हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ल्ड फॉर मैथमेटिक्स। बच्चे स्वागत है आपका। इस मॉड्यूल में हम जो यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, ओके, यू नो कि सीबीएसई ने ऑलरेडी आपका जो सिलेबस है वो नियरली 30% रिड्यूस कर दिया है दिस ईयर, ओके, जो बच्चे 10th बोर्ड में जा रहे हैं। तो इट इज़ सिंपली रिलेटेड विद डेट पर्टिकुलर पार्ट ओनली, ओके। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पर चैप्टर कितना टॉपिक आपका डिडक्ट किया गया है, कौन कौन सा कंटेंट आप एनसीईआरटी में से टोटली जो है स्किप कर सकते हो और जो आपने प्रॉपरली करके चलना है, जहां से आपका स्कोरिंग बनेगा। हम उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग यहाँ पे वन बाय वन डिस्कशन करके चलेंगे, तो बी वेरी केयरफुल नाउ, ओके। तो अपने आप को बिल्कुल अलर्ट रखिए और अच्छे तरीके से सुन के चलिएगा। नाउ दीज आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आई कैन सी। तो लेट्स इनिशिएट। जो आपका सबसे पहला चैप्टर है बच्चे, वो है आपका रियल नंबर्स। तो बच्चे इसमें क्या हुआ, इसमें आपका जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है या लेमा है, डेट हैज बीन डिलीटेड। वो कंसेप्ट आपका पूरे का पूरा इंटायरली डिलीट कर दिया गया है। तो उसके बेसिस पे जो आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 है बच्चे, आप लोग डेफिनेटली स्किप कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू डू दैट, आप उसको छोड़ के जा सकते हैं, यू आर इंटायरली सेफ। देन आपके पास जो सेकंड चैप्टर है वो है हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में आप लोगों के पास जितने भी प्रॉब्लम्स डिवीजन एल्गोरिथम के साथ ओरिएंटेड होंगे, जहां पे हम क्या करते थे, दो कोई भी पॉलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड किया करते थे। तो जितने भी वो प्रॉब्लम है जहां पे दो पॉलिनोमियल की डिवीजन आ रही थी, ठीक है, वी वर ट्राइंग टू फाइंड कि क्या वो एक पॉलिनोमियल दूसरे को डिवाइड करता है कि नहीं, उसका फैक्टर है कि नहीं, रिमाइंडर क्या है, ओके, सो एंड सो। तो आपके पास वो जो कंटेंट है वो पूरे का पूरा वो एक्सरसाइज आपका 2.3 आई कैन से, ओके, दैट हैज बीन कंप्लीटली डिलीटेड। तो आप एक्सरसाइज 2.3 को वहां पे स्किप कर सकते हैं, फाइन। तो अब आपके पास यहां पर जो अगला काम है वो है थर्ड वन, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लुक, आप लोगों को पता है कि चैप्टर का बिगनिंग कहां से होता है। चैप्टर का बिगनिंग होता है जहां पे हम कोई भी दो इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, और सोल्व करने के लिए बेसिकली आपके पास वहां पे 4 मेथड्स होते हैं। एक तो है हमारे पास यहाँ पे एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, एक है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, देन हमारे पास मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, और देन होता है ग्राफिकल मेथड। तो व्हाट आपके पास यहाँ पे जो है अभी फिलहाल के लिए सीबीएसई ने आपको जो यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया है, उसमें आपको मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में रिलैक्सेशन दिया है पूरे चैप्टर में से। तो अ वेरी फ्यू प्रॉब्लम्स यू विल बी गेटिंग, ओके, आई थिंक 5-6 प्रॉब्लम है आपके पास एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। बट मेरी आपको एक ही सजेशन रहेगी कि इस चैप्टर में बड़ा ही मिनिमल सा जो कंटेंट है वो आपको स्किप करने के लिए कहा गया है। तो आप एक मेथड को अपने माइंड में रखिए, ओके, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं पे हेल्पफुल ही होगा। दैट इज ऑल आई कैन सी, फाइन। अदरवाइज ये चैप्टर आपने अप्रोक्सीमेटली पूरे का पूरा ही करके चलना है, इसमें कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। देन फोर्थ वन है हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, इसमें आप लोगों को जो डायरेक्ट किया गया है वो डायरेक्ट कुछ ये किया गया है कि आपने जितने भी आपके पास सिचुएशनल प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, वो आपने नहीं करने। मतलब इस चैप्टर में से बच्चे आपके पास जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ओके, नाउ दे कैन बी स्किप्ड। तो कहीं ना कहीं पे एक बात हो रहा है जो माइंड में रख के चलना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक में काफी हद तक जो वर्ड प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं पे कुछ सेम लेवल के आते हैं आपके पास, ओके, कुछ एक ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं, तो बी केयरफुल, ओके। तो अगर आपको यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम से एग्जाम्पशन मिल गई तो मतलब जो लीनियर इक्वेशन में अब आपका वर्ड प्रॉब्लम्स वाला पार्ट है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पे कि आपको अच्छे से फोकस करके चलना पड़ेगा, रिमेंबर दैट, ओके। देन फोर्थ के बाद फिफ्थ हमारे पास यहाँ पे जो हमारा अगला चैप्टर है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यस, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो आप लोगों के लिए कंटेंट यहाँ पे डिलीट किया गया है, जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स आपके पास बनते हैं, ओके, जहां पे कि आप सम ऑफ एन टर्म्स का जो कॉन्सेप्ट है अप्लाई कर सकते हो, विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो ये जो है आपके पास, आप ये कह सकते हो कि जो आपका एक्सरसाइज 5.3 है उसमें
14 के बाद 15 से लेकर 20 तक आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं जो कि आपके पास सम के साथ कनेक्टेड हैं। ओके, तो एक्सरसाइज 5.3 में अगर मैं आपको कहता हूं सम नंबर आपके पास 15 से लेकर 20 तक, या फाइन, यस, तो वो जो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, दीज आर कनेक्टेड विद सम ऑफ एन टर्म्स, आप उसको स्किप कर सकते हैं क्लियरली फॉर ए श्योर, फाइन। देन आपके पास यहाँ पे 6th वन जो मेरे पास यहाँ पे चैप्टर है वो है मेरे पास बच्चे यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल, यस। तो सिमिलर ट्रायंगल में आपके पास यहाँ पे क्या है, आपको एक तो बच्चे जो छोड़ने के लिए कहा गया है वो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज वन थिंग, इसका प्रूफ आपका एक्सक्लूड कर दिया गया आपके सिलेबस में से। द सेकेंड थिंग, ओके, जो आपके सिलेबस में से रिड्यूस है वो है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जो थ्योरम है, जो रिजल्ट है। ओके, इसके बेसिस पे तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे तो बड़े कम प्रॉब्लम है। अगर आप देखोगे तो ये आपके पास एक्सरसाइज 6.5 में आपको बहुत कम प्रॉब्लम वहां पे मिलेंगे, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। लाइक आप देखो, आपका 6.1 तो सिंपल जो है सिमिलरिटी के ओरिएंटेड है, 6.2 बीपीटी एंड कन्वर्स, 6.3 आपके पास एंगल सिमिलरिटी है, ठीक है, ट्रिपल एस सिमिलरिटी है उसके कंसर्न, 6.4 आपके पास एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के कंसर्न है, 6.5 आपका पाइथागोरस एंड कन्वर्स, एंड देन देयर कम्स ऑप्शनल। तो 6.5 में पाइथागोरस के कन्वर्स के साथ कंसर्न आई थिंक 2 या 3 प्रॉब्लम है, बड़े जेन्युइन और बड़े छोटे से प्रॉब्लम थे, तो दे हैव नॉट बी अ पार्ट, ओके। एंड देन अगर मैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की बात करता हूं बच्चे, इसके साथ कनेक्टेड जो आपका पूरे का पूरा एक्सरसाइज 6.4 है, आप डेफिनेटली इसको स्किप कर सकते हैं, नॉट टू बी डन, दिस एक्सरसाइज नॉट टू बी डन, ओके। तो ये है हमारे पास यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल का। देन कमिंग टुवर्ड द 7th चैप्टर, दैट इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो बच्चे जो इसमें आपका कंटेंट इस बार नहीं आएगा वो है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, मीन यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी प्रॉब्लम कंसर्न्ड विद गेटिंग एरिया ऑफ अ ट्रायंगल व्हेन यू नो इट्स कोऑर्डिनेट। तो यहां पे जो आपका एक्सरसाइज है 7.3 वो पूरे का पूरा आपका खत्म हो जाएगा, ओके। तो ऑब्वियस बात है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला कंटेंट है आपका खत्म हुआ है तो वहां पे उसके साथ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी आप नहीं फाइंड आउट कर सकेंगे, तो इस तरीके का कोई जो प्रॉब्लम है आपका बनने का कोई चांस नहीं है, फाइन। देन आपके पास यहाँ पे जो अगला कंटेंट बच्चे आएगा जहां पे आप लोग सबके सब अपना फोकस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। नाउ लिसन, तो चैप्टर नंबर जो 8 है आपके पास वो है ट्रिग्नोमेट्री, यस। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एलिमिनेट कर दिया गया। तो उसके बेसिस पे आप 8.3 है, ओके, इसे स्किप करना अफोर्ड कर सकते हैं। वैसे मेरी एक्सप्लेनेशन साथ में ये भी रहेगी कि ये बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है, और जो बच्चे, देखिए मैं आपको एक क्लियरली बात बता के चलता हूं, जिन बच्चों ने मैथमेटिक्स आगे लेके चलना है 11th में, ओके, जो AIEEE या JEE मेन एडवांस इन एग्जाम्स के प्रेपरेशन के बारे में सोच रहे हैं बच्चे, उनको तो सब कुछ एक बार करना चाहिए, मेरी आपको सीधी सजेशन है वहां पे, ठीक है। इनकेस अगर कोई बच्चा ऐसा इसने आगे जाके मैथमेटिक्स को ऑप्ट नहीं करना तो वो डेफिनेटली अपना चांस लेके चलिए, वो कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यू आर वेरी मच सेफ देयर, फाइन। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के साथ कंसर्न्ड है एक्सरसाइज 8.3, तो डेट हैज बीन डिलीटेड, डेट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस, ओके। अगर मैं ये एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री की बात करके चलता हूं, इसमें सिर्फ यही आपका एक डिडक्शन रहेगा। 9th है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ये आपको एज सच करना है, इसमें फिलहाल के लिए तो बच्चे कोई भी डिडक्शन नहीं है और ना ही आपके पास आगे कुछ हो, इस बात को आपने समझ के चलना है, ठीक है। देन आपके पास जो 10th चैप्टर है बच्चे वो है आपके पास सर्कल्स का, तो रिगार्डिंग टेंजेंट, तो वहां पे भी
देयर इज नो डिलीशन। ओके, सब कुछ आपने ऐसे के ऐसे ही करना है। देन आपके पास जो अगला काम है बच्चे वो है आपके पास चैप्टर कंस्ट्रक्शंस। तो इसमें बेसिकली दो तरीके के सम आते थे, एक तो जनरेटिंग और ट्रायंगल सिमिलर टू अनदर ट्रायंगल, या फिर सर्कल्स के ऊपर टेंजेंट प्लॉट करते थे। तो आपके पास यहाँ पे जो ट्रायंगल्स वाला कंसेप्ट है, ओके, जो आपका एक्सरसाइज 11.1 है, दैट हैज बीन एलिमिनेटेड, नो नीड टू डू इट। ओके, इसको आप स्किप कर सकते हैं टोटली। तो आपने सिर्फ 11.2 एक्सरसाइज के ऊपर जो है प्रेजेंटली अपना इन बोर्ड के लिए फोकस करके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो काम है वो 50% ही रह गया है। देन आपके पास जो अगला काम है, डेट इज एरियाज, अगला चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसमें आपको जितने भी प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विथ फाइंडिंग एरिया व्हेन सेंट्रल एंगल इज गिवन 120 डिग्री, दे आर रिमूव्ड। मतलब हमने यहाँ पे ये बेसिकली वहां पे तब होता था जब हम किसी सेक्टर का एरिया निकालते थे। मतलब सेंटर पे अब आपके पास जो सेंट्रल एंगल है वो आपको 120 नहीं मिलने वाला, 150 वैसे को पॉसिबिलिटी नहीं। मतलब यू आर गोइंग टू गेट एन एक्यूट एंगल, और वो एक्यूट एंगल भी कौन कौन से होंगे आपको पता है। ओके, इट कैन बी 90 डिग्री, इट कैन बी 60, इट कैन बी 45, इट कैन बी 30, इवन 30 भी नहीं हो सकता। इवन जो 45 है वो भी कोई पॉसिबिलिटी वहां पे नहीं बनती। फाइन, क्योंकि अगर मैं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू चलता हूं तो वो आपको वहां पे दो तरीके के एंगल्स देना अफोर्ड करेंगे। आपका समीन में से बनेगा, या तो आपके पास वहां पे एंगल 90 डिग्री का हो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हो, ठीक है, मतलब सेंटर पे एंगल 90 डिग्री, या फिर आपके पास 60। दो ही पॉसिबिलिटी आपके पास बनेंगे, और दोनों के लिए अपने आपको तैयार रखिए, पक्का इनमें से कोई ना कोई आपका प्रॉब्लम बन सकता है वहां पे। फाइन, तो ये है आपके पास यहाँ पे, मतलब कि सेंटर पे आपको जो एंगल है वो 120 डिग्री नहीं मिलने वाला। दैट इज ऑल आई कैन से। देन जो आपके पास अगला काम है बच्चे, डेट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात कर रही हैं। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे टॉपिक की बात करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे फ्रस्ट्रम ऑफ कोन को रिमूव कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल न्यू टॉपिक था आपके लिए 10th लेवल पे, बट दिस ईयर इट विल नॉट बी अ पार्ट। तो मतलब बेसिकली आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम में से वही कंटेंट आना है जो आपने कहीं ना कहीं पे 9th लेवल पे पहले किया था, ठीक है। तो बी केयरफुल, सरफेस एरिया में कोई न्यू फिगर एडेड नहीं है, वही आपके पास क्यूब, क्यूबॉइड, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कॉन, ठीक है, एंड देन आपके पास स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, दीज आर गोइंग टू बी देयर, दैट्स ऑल आई कैन से। तो उनके साथ कंसर्न सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के रिलेटेड आपके पास वहां पे जो भी प्रॉब्लम बनते हैं वो आपके पास वहां पे जेन्युइन वे में आएंगे। फाइन, देन आपके पास आगे है स्टेट। तो यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे दो जो है आपके पास मेथड बाहर किए गए हैं। एक तो बच्चे आपके पास है स्टेप डेविएशन मेथड, जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग मीन को निकाला करते थे। तो दिस मेथड नो मोर हैज बीन अ पार्ट दिस ईयर। एंड सेकेंडली ओके, आपके पास जो अगला है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जो भी है आपके पास यहाँ पे। ये जो होते हैं ये आपके पास जब हम मीडियंस को ग्राफिकली प्लॉट करना चाहते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो वो जो आपके पास प्लॉटिंग है वो ग्राफिकली ये पार्ट आपका बाहर निकल गया। तो अगर ये ग्राफिकली पार्ट आपका बाहर निकल गया, मतलब पूरे 10th के सिलेबस में ग्राफ यहाँ पे आ सकता है लीनियर इक्वेशन में, ग्राफिकल मेथड में। तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। तो ग्राफिकल मेथड आपका टिप्स पे तैयार होना चाहिए, एक प्रॉब्लम आपको पक्का आएगी। फाइन, तो ये मेरे पास है यहाँ पे इस चैप्टर के रिगार्डिंग। देन बच्चे आपके पास जो अगला चैप्टर है दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में देयर इज एब्सोल्युटली नो चेंज, ओके। तो ये आपका बच्चे वैसे का वैसे ही आपको आने वाला है, अगर मैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग बात करता हूँ। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द चैप्टर्स, ओके। तो ये आपके पास यहाँ पे कंटेंट है। अच्छा, वन मोर थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने भी चैप्टर हैं ओके, इन मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर्स ओके, इफ इन नॉट इन मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर्स, इन मैक्सिमम ऑफ चैप्टर्स आई कैन से आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज दिया गया है एट द वेरी एंड। एंड देन वहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये भी लिखा हुआ है सबसे नीचे, दीज आर नॉट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्लीज बच्चे उनके गो थ्रू हो जाना, फिर भी ये मेरी आपको एक सजेशन रहेगी, ठीक है। उनको आपने स्किप नहीं करना, आप उनके गो थ्रू होकर चलेंगे पक्का, बिकॉज यू कांट टेक योर चांसेस, बिकॉज ऑलरेडी आपका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। तो ये मेरी आप सबको एक एडवाइस रहेगी कि आप वहाँ पर उन ऑप्शनल एक्सरसाइजेज को
अच्छे तरीके से अपना जो है करके चलेंगे। फाइन, तो अब आपके पास यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आपको बन सकते हैं वो आपके पास कहाँ पे है, यहाँ पे रियल नंबर में रिगार्डिंग HCF एंड LCM पक्का, ठीक है, या फिर किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है। दीज आर द टू थिंग्स। नाउ आई एम टेलिंग द थिंग्स ओके जहाँ पे आपको पेपर बन सकता है और आपके टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से तैयार होने चाहिए। फाइन, रियल नंबर्स में आपके पास HCF LCM दोनों में रिलेशन, फाइन, एंड देन किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करना। पॉलिनोमियल्स में वेरीफाइंग रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ओके, वो क्वाड्रेटिक के लिए भी हो सकता है, वो क्यूबिक के लिए भी हो सकता है। फाइन, ये आपके पास यहाँ पे नॉमिनल प्रॉब्लम बनता है यहाँ पे। देन लीनियर इक्वेशन में बचे वर्ड प्रॉब्लम एंड ग्राफिकल मेथड एंड यस इक्वेशंस। तो बेसिकली व्हाट आई कैन से, मैं यहाँ पे कोई आपको ज्यादा नहीं कह सकता कि आप इसको छोड़ के आओ, इसको मत करिए या इसको करिए। ये चैप्टर आपने ढंग से करके चलना है, ये आपका एक हेल्दी चैप्टर है, इसको ढंग से करके चलेंगे। क्वाड्रेटिक विदाउट वर्ड प्रॉब्लम्स, देन यू नो कुछ भी नहीं है वहां पे। दो ही बातें, या तो कोई क्वाड्रेटिक सोल्व करने के लिए देंगे या फिर आपके पास वहां पे डिस्क्रिमिनेट के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ दिया जाएगा। आमतौर पे रूट्स आर रियल एंड इक्वल के बेसिस पे कोई ना कोई सिचुएशनल प्रॉब्लम आपको वहां पे दी जाएगी। इस तरीके का आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेट कैन बी अ गुड प्रॉब्लम ओके फॉर यू। देन एपी में आपके पास जो है nth टर्म एंड सम ऑफ n टर्म्स के साथ कनेक्टेड सिंपल प्रॉब्लम, जिसमें आपको कुछ ना कुछ वैल्यूज दी होंगी और आपको कुछ वैल्यूज को निकालने के लिए कहा जाएगा। फाइन, तो एपी में हम ये बात कर सकते हैं। इन सिमिलर ट्राइंगल ओके डेफिनेटली एक्सपेक्ट वन नेमिंग थ्योरम, एक नेमिंग थ्योरम हमेशा आती है, तो ये इस बार भी पक्का है। तो नेमिंग थ्योरम में अब आपके पास बीपीटी कन्वर्स ओके पाइथागोरस थ्योरम एंड देन आपके पास दैट्स ऑल आई कैन से, ठीक है। इनमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमेशा इनमें से कुछ ना कुछ आपके पास वहां पे आता है। तो ये दो थ्योरम्स निकलने के बाद अब तो जो चॉइस है आपके पास वहां पे मतलब और भी कम हो गई। यस, एक और थ्योरम है बीपीटी एंड कन्वर्स, वो आपके पास एनसीईआरटी के ऑप्शनल में आल्सो गो थ्रू दैट ओके। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास जो जनरली प्रॉब्लम्स बनेंगी वो आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला है वहां पे, सेक्शन फॉर्मूला है आपके पास, मिड पॉइंट फॉर्मूला है, सेंट्रॉइड है। अब ये चार टॉपिक आपके रहेंगे जिनको कि आपने कवर करके चलना है, ठीक है। और बेसिकली इसमें आपके पास जो प्रॉब्लम्स बनती हैं आपको कुछ जैसे कोऑर्डिनेट दे दिए, वो आपको कह सकते हैं कि आर दीज फॉर्मुलेटेड, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल दे आर फॉर्मुलेटिंग और व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड। इस तरीके के सम आपके सिंपल एंड डायरेक्ट बन जाते हैं ओके। तो ये चैप्टर आपका आसान है, कैन बी डन वेरी इजीली। ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी पार्ट आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, आइडेंटिटीज में पक्का कुछ ना कुछ आएगा। तो आइडेंटिटीज के लिए तो मैं आपको एनसीईआरटी करिए, साथ ही साथ कोई ना कोई रेफरेंस बुक को भी अच्छे तरीके से करके चलिए, क्योंकि आइडेंटिटीज में एक या दो सम मिनिमम आपको आनी है, ये बात देख के चलना है। एप्लीकेशन डेफिनेटली वन प्रॉब्लम विल बी देयर 101% ओके, एंड दैट विल ईदर बी अ पार्ट ऑफ 3 मार्क और 5 मार्क्स, मेक इट क्लियर। फाइन, देन सर्कल्स में नो डिलीशन एंड देन यहाँ पे चैप्टर में से सिर्फ दो चैप्टर हैं ज्योमेट्री के, एक ये, एक आपका सिमिलर ट्रायंगल। तो एक्सपेक्ट अ थ्योरम, और दो ही थ्योरम है इस पूरे चैप्टर में ओके। Tangents from outer point to a circle, they are equal in length, and then tangent to a circle at any point is perpendicular to radius through point of contact. तो remember that is another theorem जो आपको क्लियर होनी चाहिए वहां पे। फाइन, तो थ्योरम्स डेफिनेटली एंड एनसीईआरटी में से सबसे छोटा चैप्टर ये मान के चलते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द एग्जांपल्स अप्रोक्सीमेटली 21 प्रॉब्लम आपकी बनती है अगर मैं बात करके चलूं, आप चेक कर सकते हैं लेटर ऑन। फाइन, देन आपके पास एरियाज रिलेटेड टू सर्कल ओके, शेडेड पार्ट के एरिया है, यहाँ पे आपको केयरफुली चलना पड़ेगा ओके। तो बी वेरी वेरी केयरफुल। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में अब आपके पास यहाँ पे चॉइस रहेगी, आपको दो सॉलिड फिगर देंगे, उनके कंबाइंड फिगर्स के सरफेसेस निकालने के लिए कहा जा सकता है, या वॉल्यूम, दैट इज वन थिंग। या तो प्रॉब्लम यहाँ से बनेगी कि कंबाइंड फिगर के आपने यहाँ पे क्या करने हैं, दो फिगर्स दे दिए गए, ज्वाइन कर दिया गया, आपने उनका सरफेस एरिया निकालना है या फिर उनका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। और व्हाट इज अनदर पॉसिबिलिटी, वन फिगर इज कन्वर्टेड इनटू द अनदर। अब यही पॉसिबिलिटी आपके पास बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम डेफिनेटली जो है इनमें से कुछ ना कुछ बनेगा। देन स्टेट में बच्चे आपके पास वहाँ पे ये दोनों मेथड निकल चुके हैं, तो जो अब एम्फेसिस होगा वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, रिमेंबर मीन पक्का आएगा, दोनों में से कोई मर्जी मेथड एडॉप्ट कर दो, एंड देन मीडियन ओके। अब डायरेक्ट मीडियन कैलकुलेट करना आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो कर्व है या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, दे हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस एंड प्रोबेबिलिटी एज सच ओके। उसमें आप अदर देन एनसीईआरटी, क्वाइंस, देन कार्ड्स, ठीक है, डाइसेस,
के साथ कंसर्न प्रॉब्लम, लीप ईयर के साथ कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं आपके पास जो कि होर्स में हम कवर करके चलते हैं, आप उनको जो है डेफिनेटली एक बार गो थ्रू होके चलिए, यू विल बी इन टोटली सेफ जोन, आई कैन सिलेक्ट इट। तो दैट्स ऑल अबाउट योर सिलेबस, ओके, दैट आई हैड टू डिस्कस विद यू एंड मोर ओवर ये मॉड्यूल कहीं ना कहीं पे मेरी तरफ से भी काफी देर से पेंडिंग था, बिकॉज इवन आई वाज वेटिंग कि कहीं और कोई सिलेबस में डिडक्शन तो नहीं होगी। तो अब टाइम लेते लेते बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, आई नो, बट होपफुली दिस इज गोइंग टू सॉल्व योर पर्पस एंड देन आपका एक विजन पहले से कंपेरेटिवली ज़्यादा क्लियर होगा कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। Hopefully you liked the video. If you liked, then please definitely like, comment and share, and don't forget to subscribe the channel if you are new to this channel, okay? Yes, one more thing I want to say, in upcoming time मैं यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए अपने चैनल पे केस स्टडीज को सिंप्लीफाई करके चलेंगे हम लोग यहाँ पे, ओके? तो जो आपके पास यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम का इस बार एक न्यू एडिट पार्ट है, क्योंकि बच्चे उसमें कुछ थोड़ा सा ज़्यादा पैनिक फील कर रहे हैं, तो मैं अपनी तरफ से, ओके, इन द मंथ ऑफ जनवरी, ओके, फ्रॉम 3rd और 4th of Jan, daily I will come up with one problem, okay, so that you are having within 25 or 30 days 25 और 30 प्रॉब्लम्स आपकी वहाँ पे हो जाएं और आपको वहाँ पे एक आइडिया हो जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग मोर कॉन्फिडेंस फ्रॉम दैट। तो बट फॉर दैट प्लीज बी इन टच विद द चैनल एंड गुड लक, आई कैन से। थैंक यू।